Hello, guys. Welcome back to another episode with FC Ramsey. And in this episode, we are going to talk about the UEFA Champions League pot draws. What is actually the system and what is going to be in the next phase? देखो यहाँ पर अगर हम इनिशियली सारे टीम्स की बात करें ना तो देयर वेर 4 pots, each pots of 9 teams each. फर्स्ट पॉट पे जो 9 टीम्स है दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर दैट स्पॉट बेस्ड ऑन द यूएफा कोफिशिएंट एज वेल एज what they have performed in the previous season in their respective leagues. तो अगर लेवरकुसेन की बात करो, एथलेटिको मैड्रिड की बात करो, तो ये आप बता सकते हो कि पॉट 2 पर कैसे आए। पॉट 2 पर, पॉट 3 पर और पॉट 1 पर ये तीन जो है पहले से ही ऑलरेडी जो टीम्स क्वालिफाई की थी पिछले सीजन के अनुसार based on the rankings, top 4, top 5 respectively. And then comes the feature that the UEFA coefficient लास्ट दो सीजन की जो उनकी UEFA coefficient है उस पर बेस्ड करके their serial wise they were organized in these 3 pots. पॉट 4 की बात करो और पॉट 3 की कुछ टीम्स की बात करो तो उनके लिए चैंपियंस लीग की एक नई फॉर्मेट आई थी जहां पर एक लीग पाथ और एक चैंपियंस पाथ, इन दोनों से आपको वहां पर टीम्स की सिलेक्शन हो गई। तो सीधे सीधे तौर पर बात करते हैं पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3 के मैक्सिमम टीम्स जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी और पॉट 3 के कुछ टीम्स और पॉट 4 के जो रेस्ट ऑफ द टीम्स है वो क्वालिफाई की हैं थ्रू द लीग पाथ। उनके बीच जुलाई अगस्त यहाँ पर मैचेस हुए थे बोथ होम एंड अवे और उसके बाद दे क्वालिफाइड फॉर इट एंड दे आर इन द चैंपियंस लीग। अब इस चैंपियंस लीग की अगर बात करो तो पहले जो सिस्टम हुआ करता था देयर वेर ऑफ 8 pots, 8 tables और 4 teams. दे यूज टू प्ले 3 मैचेस ईच, 3 home 3 away रेस्पेक्टिवली। एक टीम के साथ वो होम मैचेस खेलते थे और अवे मैचेस खेलते थे। बट यहाँ पर यूएफा ने क्या किया कि उन्होंने 4 होम एंड 4 अवे का 8 मैचेस फॉर ईच टीम, बट दे आर नॉट प्लेइंग विद द सेम टीम मोर देन वंस। ये फर्स्ट रूल था। और सेकंड उन्होंने क्राइटेरिया बनाया क्या कि वन टीम ऑफ ईच लीग, मान लो अगर रियल मैड्रिड है स्पेनिश लीग की तो स्पेनिश लीग की किसी भी टीम के साथ वो अपना दूसरा मैच जो है नहीं खेल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप प्रीमियर लीग की बात करो तो इफ मैन सिटी इज देयर इन द पॉट एंड if some other English teams are also there in the pot, then they are not going to play in that phase. मतलब इस फेज पर जहां पर आप 4 होम और 4 अवे की मैचेस खेल रहे हो, यहाँ पर किसी भी तरह आप अपने सेम लीग की किसी भी टीम से मैच नहीं आपका फिक्स्ड होगा। यू हैव टू प्ले आइदर यू हैव टू प्ले 4 होम एंड 4 अवे with the different teams. और यहाँ पर भी यूएफा ने कुछ बताया है कि दे हैव यूज्ड सम एआई और दे हैव यूज्ड सम सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम जिस पर काफी क्रिटिसिज्म और काफी डिफरेंट ओपिनियंस आ चुके हैं कि ऑन व्हाट बेसिस दे हैव just made this draw. I personally also emailed UEFA about how this software and what was the criteria and what really happened in the pod draw, on which basis the software was drawing the teams. But UEFA has no clear cut. I mean, UEFA is really questionable on this because there is no straight direction from them. They have just arbitrarily said कि no team from the same league will play matches in this phase and they are not going to be in the same pot the next phase. तो यहाँ पर इस चीज पे जो भी हुआ तो फर्स्ट जो ड्रॉ हुई थी टीम, सेकंड जो टीम ड्रॉ हुई थी, तो इसके बेसिस पर सॉफ्टवेयर ने क्या किया, डायरेक्टली उनको किसी भी रेस्ट ऑफ दी 8 टीम्स के साथ एसोसिएट कर दिया। यहाँ पर यूएफा ने ये भी कहा है कि बेस्ड ऑन दैट सॉफ्टवेयर की नन ऑफ द टीम्स आर गोइंग टू गेट, आई मीन, अ बायस्ड competitor in this phase or something like that. So I mean the software is giving their teams just on the basis of the merit. I mean जो यूएफा कोफिशिएंट्स की मेरिट है उसके बेस पर उनको सेलेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन द ड्रॉ। तो इस पॉट में जब पहली टीम ड्रॉ हुई तो
उसे 8 टीम्स ऑलरेडी दे दिया गया, 4 होम एंड 4 अवे। इनमें से जो फर्स्ट टॉप 8 टीम्स आती हैं, ये जो 8 अवे एंड 8 होम का ये चारों पॉट्स का जो फिक्चर्स होगा, इस पॉट के फिक्चर्स पे जो फर्स्ट टॉप 8 टीम्स आती हैं, दे हैव ऑलरेडी दे विल ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट फेज, नॉकआउट फेजेस के लिए। एंड जो रेस्ट 8 टू 16 टीम्स आती हैं, उनके बीच वो फिर से एक क्वालिफायर्स का मैच ऑर्गेनाइज होगा, फिर से एक नया शेड्यूल आएगा, फिर से ड्रॉ होगा, और उस ड्रॉ के बेसिस पर आपको दे विल एडवांस टू द नेक्स्ट टॉप 16 ऑफ द नेक्स्ट फेज। तो इस पे क्या होता है, ये फर्स्ट टॉप 8 टीम्स जो पॉट्स की ऑलरेडी क्वालिफाई करेंगी इन मैचेस पे, जो जनवरी तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाने वाला है, मींस बिफोर द विंटर साइनिंग्स। विंटर के ट्रांसफर सीजन के पहले अगर 8 मैचेस हो गए एंड यू हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग, तो यहाँ पर आपको टोटल अपने लीग्स के सारे मैचेस के साथ यू हैव टू प्ले 8 मैचेस मोर। पहले क्या होता था, यू हैव टू प्ले 3 होम 3 अवे, 6 मैचेस आपको खेलने पड़ते थे। एंड इफ यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट 3 और 4 राउंड्स, देन यू हैव टू प्ले अ मैक्सिमम ऑफ 8 9 और 10 मैचेस। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट टॉप 8 टीम्स जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगी ये फर्स्ट फिक्चर्स के अकॉर्डिंगली, देन उनको सिर्फ 8 मैचेस ही खेलने पड़ रहे हैं, 4 होम और 4 अवे के। बट द रेस्ट ऑफ द 8 टू 16 टीम्स विच विल क्वालिफाई बेस्ड अपॉन द नेक्स्ट फिक्चर्स, उनको पर 2 और एक्स्ट्रा मैचेस खेलने पड़ेंगे। दैट मींस दैट दे हैव टू प्ले 10 मोर मैचेस बिफोर द विंटर साइनिंग्स। देखो, यहाँ पर यूएफा जो ये कर रही है, ये पॉट ड्रॉज जो डिफरेंट किया सिस्टम वगैरह, ये पर सुपर लीग को कॉम्बैट करने के लिए ही है, बिकॉज यूएफा डर गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है डर गई है। देखो, यूएफा भी चाहती थी कि हम फैंस, हमें ज्यादा मैचेस देखने को मिले, हम फैंस जो है ज्यादा फुटबॉल को लेके बातें कर सके, हम फैंस जो है अपने प्लेयर्स को, अपने क्लब्स को, अपनी टीम्स को ज्यादा परफॉर्म करते हुए देख सके। तो इस परफॉर्मेंस के लिए यूएफा ने जो ये पॉट फिक्चर्स का जो डिफरेंट रूल किया, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इन 4 होम एंड 4 अवे मैचेस में टीम्स को डिफरेंट लोकेशंस, 4 डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैवल करना पड़ रहा है। देखो, ऑलरेडी द शेड्यूल इज वेरी कम्पैक्ट, द होल सीजन, द शेड्यूल इज वेरी टाइट। आई मीन, प्लेयर्स के लिए खेलना प्लस द टीम्स हु आर नॉट हैविंग दैट मच बैकअप, अगर आप टॉप 8 में क्वालिफाई करते हो, तो nonetheless the rest of the season is going to be just 2 matches less for you if you go up to the finals of the Champions League. बट अगर आप टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं करते हो, तो देन यू हैव टू प्ले 2 मोर मैचेस बिफोर द विंटर साइनिंग्स या आफ्टर द विंटर साइनिंग्स, देन यू कैन क्वालिफाई फॉर द टॉप 16। फिर उसके बाद नॉकआउट्स पे आप जा रहे हो। तो ये बात आप सबको, I mean, I have made it completely clear that what this draw was. क्रिस्टियानो रोनाल्डो भैया आते हैं यूएफा के ड्रॉ में। आई हैड ईमेल्ड यूएफा अबाउट दिस आल्सो, दैट व्हाई मेसी वाज नॉट इनवाइटेड टू दिस ड्रॉ और व्हाई ही वाजंट प्रेजेंट ओवर देयर। देखो, CR7 और लियोनेल मेसी 10 LM10, इनकी फाइट तो जिंदगी भर चलती रहेगी। इट इज फॉर यू फैंस टू डिसाइड कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो पॉडरॉस के बटन प्रेस किए, या अगर उसके जगह मेसी आकर बटन प्रेस करते तो क्या टीम्स क्या अलग होती। दैट इज अ डिबेटेबल गेम, दैट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन, एंड इट विल कैरी ऑन लॉन्ग एंड लॉन्ग। बोथ ऑफ देम आर लेजेंड एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी मच अप्रिशिएबल। तो इस चीज में सेकंड जो बात ये आई कि टीम्स अगर डिफरेंट लोकेशंस पर ट्रेवल कर रहे हैं, देयर इज अ चांस दैट दे गेट अफेक्टेड और दे आर नॉट प्लेइंग टू देयर टॉप लेवल, बिकॉज देखो, एक टीम में मैक्सिमम देयर आर 28 टू 33 प्लेयर्स, मैक्सिमम क्लब्स के, टॉप क्लब्स आई एम टॉकिंग अबाउट। रियल मैड्रिड की अगर बेंच की बात करो, टीम की बात करो, दे आर हैविंग अराउंड 30 प्लेयर्स। बायर म्यूनिक, मैन सिटी, पेरिस सेंट जर्मैन, लिवरपूल, डॉर्टमंड, लेप्सिग, सभी की, लेवरक्यूसेन। देखो, कुछ टीम्स ऐसी भी हैं जो पिछले सीजन, I mean, they have qualified for this Champions League, but their signings have not been that much great or that much provisioned enough so that they can play all the 8 to 10 matches along with their league matches. And पता नहीं इसके बाद जनवरी में क्या होगा विंटर साइनिंग के बाद। तो this has made
the season very tough, very long and very competitive. Yes, some fixtures, बिकॉज देखो इस स्पॉट ड्रॉ में क्या हुआ, पहले जो है टीम्स डिसाइड हो गई कि विच टीम्स आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर द 8 मैचेस, बट what were the fixtures of those matches? That wasn't clear on that draw. FIFA took almost 2 to 3 days to publish the fixtures because fixtures were very much conflicting. अगर आप अभी इस वीक में आपके अगर 2 क्रूशियल मैचेस आ जाते हैं और उस बीच अगर आपकी चैंपियंस लीग की मैच आ जाती है, तो इन दैट केस इफ इट इज आई मीन ओवर overlapping those fixtures, then you have to change it. मैनेजर्स की अगर यहाँ पर रोल की बात करो तो सी मैनेजर्स विल गेट एन एक्सक्यूज डेफिनेटली दैट देयर फिक्चर्स वेर अ बिट, I mean, on the crucial side, they were made to play on a tight schedule, or they were having 2 or 3 tough matches, and then they had to combat with this Champions League fixtures. तो काफी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस होने वाला है, एंड अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कुछ टीम्स के मैनेजर्स अगर इस पर कंप्लीटली अपने हाथ उठा देते हैं कि दैट दे वेर हैविंग टफ फिक्चर्स एंड दे कुडंट प्ले इट वेल, सो देखो ये सीजन जो है ना, फर्स्ट सीजन, इट विल बी वेरी क्रूशियल बिकॉज दोज टीम्स विच आर हैविंग दो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स और विच आर बीइंग एबल टू कम्बैट विद द इंजरीज ऑफ द प्लेयर्स, तो वही इसको सस्टेन कर पाएंगे, वही इसको सर्वाइव कर पाएगी. Apart from that, I don't find that if you are having a Super League or if you are having a UEFA Champions League, then अब कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है कि आपको मैचेस कम नहीं खेलने पड़ रहे हैं. तीसरी बात इसमें ये आ जाती है कि देखो कुछ कुछ फिक्चर्स ऐसे भी आ रहे हैं इस 4 होम और 4 अवे के इस फिक्चर्स पर कि आपको कुछ कुछ मैचेस आप नहीं देख सकते हो. पहले क्या होता था, अगर रात को 12 बजे मैच स्टार्ट हो रहे हैं तो देयर आर 2 मैचेस व्हिच वेर प्लेड. इफ यू आर अ फैन ऑफ अ क्लब, देन यू कैन वॉच द गेम प्ले ऑफ दैट क्लब. बट अगर if you are a fan of a football and if you are supporting more than 1 or 2 clubs of, or if you are a fan of more than 2 or 3 clubs or 4 clubs, then it is becoming very much hard for you to watch 2 matches simultaneously or 3 matches simultaneously. I have those fixtures जहां पर अगर 8 बजे आपके कुछ मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं या रात को 12 बजे मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक साथ ऑलमोस्ट देयर आर 5 और 6 मैचेस बीइंग प्लेड. तो यहाँ पर इस फिक्चर को फॉलो करना, अपने कॉम्पिटिटर्स के जो रेस्ट ऑफ द मैचेस हैं उनको भी आपको फॉलो करना, प्लस व्हाट आर द टॉप टीम्स परफॉर्मिंग इन दिस, ये काफी ही एक साथ आई मीन कन्वर्ज हो रहे हैं. तो यहाँ पर पता नहीं कैसे इसका एनालिसिस करना पॉसिबल होगा या किस तरह से आपको मैचेस देखना पॉसिबल होगा. इस पर तो हम बाद में बात करेंगे. कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तरीके से हम देख ही लेंगे. मैक्सिमम अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 2-3 घंटे के मैचेस के बाद हम नेक्स्ट मैच को फिर से देख लेंगे. इस तरह भी हो सकता है. देखो यूएफा ने अपनी सारी जो बातें हैं यहाँ पर क्लियर कर दी हैं. पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3, पॉट 4, यहाँ पर जो भी आता है ये बेस्ड ऑन द पॉइंट्स. The top 16s are going to the next round. Top 8 who are in the top, who will top this, will already qualify, and the rest 8 will qualify in the next phases playing 2 matches. तो यहाँ तक तो बात सही है भाई. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आके भाई ड्रॉ किया, इनिशिएट किया, लोगों ने माना, लोगों ने यकीन किया. अगर लियोनेल मेसी भी आके ड्रॉ करते तो लोग मान ही लेते, यकीन कर लेते. खैर यूएफा की अपनी पॉलिसी है. यूएफा इज giving those players the opportunities, or they are, I mean, completely reliable with those players. It's good. What are your opinions? What do you think that how different clubs or which clubs you are a fan of, if there is a kind of any biased fixtures on this? I don't think so. हाँ, कुछ जन पीएसजी की बात कर रहे हैं, कुछ जन आर्सेनल की बात कर रहे हैं, कोई लेवरकुसन की बात कर रहे हैं कि दैट दे आर हैविंग सम टफ फिक्चर्स और द टीम्स व्हिच दे आर फेसिंग विल बी. देखो सारे यूएफा कोएफिशिएंट्स के बेसिस पर ही हुए हैं. बट इफ यू फील दैट योर टीम इज बीइंग नेग्लेक्टेड और दे आर हैविंग सम टफ फिक्चर्स, you can definitely give us that opinion. You can comment us and we will have a different view over it. So do keep watching, guys, and please keep me encouraging. Thank you. Do like, do share, do subscribe. Bye.